मैं ये वीडियो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ज़ोमैटो पे अपने विचार रखने की कोशिश करूँगा और ये ना एक सेल्फ टॉक की तरह जो है वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है भाई। एक बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ऐसा कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, मैं सेबी रजिस्टर्ड हुई नहीं और मैं इससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड नहीं करता हूँ किसी भी तरीके की। ना ही मेरे पास ज़ोमैटो का कोई भी शेयर है किसी भी तरीके से। अच्छा, एक बात और बोल दूं कि भाई मेरा कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है। मैंने देखा कि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे नाम से कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं। प्लीज़ इग्नोर देम। और कमेंट बॉक्स में ये जो कोई अंग्रेज का बच्चा अपना व्हाट्सएप लेके आया ना, उसे तो कोहनी मार के गिरा दूँ, मैं सच बता रहा हूँ। चलिए, एनीवेज, तो भाइयों ज़ोमैटो, आप सबको पता है ज़ोमैटो और टोमेटो अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि टोमेटो महंगा है, ज़ोमैटो सस्ता है। अब बहुत सारे लोगों ने उस पर आईपीओ के टाइम पे या आईपीओ के बाद जब वैल्यूएशन एकदम अपने पीक पे थी, पैसे लगा दिए। मेरे बहुत जानकारों ने भी लगाए और जब मैं उनको मना करता था, और देखिए मैं कोई बहुत ज्ञानी पंडित व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने अपने हिस्से की मिस्टेक करी है, उनसे सीखा है और आपको गाइड करने की कोशिश भी करता रहता हूँ। तो जब मैं उनको मना करता था कि नहीं भाई मत लगाओ पैसे, तो पता है क्या आता था? अरे तुमने टेस्ला का नाम सुना है, अमेजोन का नाम सुना है? देखा वो कितने हिट हुए हैं, और अब जोमेटो का समय है। तो सुनिए मेरी बात, डेफिनेटली जोमेटो का समय है, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जोमेटो का कंज्यूमर बहुत रिसेंटली बना हूँ। बहुत समय से मैंने ऐसा खाना जो है वो जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर नहीं किया। स्विगी तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, जोमेटो भी अभी 1-2 महीने पहले ही मैंने जो है यूज़ करके देखा, और कमाल की ऐप है। जोमेटो प्रो ले लो, उसके बाद भाई साहब जो घर पे मंगवाना मंगवाओ, डिलीवरी चार्जेस लगते नहीं। हाँ, थोड़े से रेस्टोरेंट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस के नाम पे वो पैसे ज़रूर चार्ज करते हैं। आई डोंट नो कि वो रेस्टोरेंट चार्ज करता है कि ये लोग चार्ज करते हैं, बट येस वो ज़रूर चार्ज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की चीज़ है सर, फॉर कंज्यूमर्स। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स बहुत कमाल के हैं फॉर कंज्यूमर्स। एज फार एज द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, मुझे लगता है भाई ये जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, सब कैश बर्निंग मशीन होती है। इनका एक टारगेट होता है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा लो, कैसे भी पैसे में आग लगाते जाओ, लोगों को लाते जाओ और अपनी वैल्यूएशंस को ऊपर बढ़ाते जाओ, फिर और पैसा लाओ, फिर आग लगाओ, फिर लोगों को लाओ, फिर वैल्यूएशंस बढ़ाओ, और ये सर्कल खत्म होता है आईपीओ के साथ, जिसमें जो बहुत बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपके हाथों में। अच्छा भाई, अगर पहली बात मैं बता दूं, अगर कोई आप में से ऑफेंड हो जाए ये वीडियो को देख के, तो मैं लड़ना मत ना, बस वीडियो छोड़ के चले जाना। अगर कोई सुन रहा है तो पूरी सुन लेना भाई, ठीक है ना? मतलब वैसे तो मैं बता रहा हूं, मैंने सेल्फ टॉक करनी थी कि मैं अपनी भड़ास निकाल लूं भाई, मैं अपने लिए एक रिकॉर्ड बना के रख लूं। बट अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं तो भाई आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, मैं स्टार्टअप कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं उस बात को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझिएगा। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि भाई साहब सारे जिन लोगों ने इनिशियली पैसा लगाया होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं और कहते हैं भाई अब तो हमें अपने पैसे वापस चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो फिर ये जो स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत बड़े कैश बर्निंग मशीन्स होते हैं, ये आते हैं मार्केट में, अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। आप जैसे और बहुत सारे और लोगों का पैसा ये लोग लेते हैं आईपीओ पे, ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यूएशन पे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर वीसीज तो बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और आप लोग, आम आदमी बेचारा फंस जाता है। अब जोमेटो का क्या होगा मैं आपको बताता हूं, एक बहुत सिंपल सी बात, और दिमाग में गाड़ लीजिए इस बात को। मैं बहुत सारी वीडियोस में इस पर चर्चा करूंगा। लॉन्ग रन में किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? लॉन्ग रन में किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट्स कमा रहा होता है। वो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स की बात कर रहा हूं, वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही होती है, और लॉन्ग रन में आपके कंपनी का शेयर का प्राइस कंपनी के प्रॉफिट्स को फॉलो करेगा। और जोमेटो में कितना प्रॉफिट है? नील बटे सन्नाटा। आगे क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनका बिजनेस मॉडल जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मैनेज इन द सेंस जो इनका प्रोसेस है ना, कि बस क्लिक क्लिक क्लिक, घर पे खाना टाइम लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे लोकेटेड है। तो वो बिजनेस, इनका तरीका तो बहुत सही है, लेकिन उसमें जब ये लोग हिंदुस्तानियों से पैसा थोड़ा चार्ज करने की कोशिश करेंगे, अभी भी कर रहे हैं लेकिन एक लिमिट में, जब ये बोलेंगे नहीं जी एक्स अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर पर ऑर्डर, तब देखना होगा कि हिंदुस्तानी इस पे कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि भाई फ्यूचर में ये कंपनी अगर प्रॉफिट कमा पाएगी तभी इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर ये वो जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं ना, उनका फेवरेट स्टॉक बन जाता है ऐसे छोटे प्राइस वाला शेयर। बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, फिर एक वेव आती है, सब लोग जोमेटो का शेयर खरीदने भागेंगे, और फिर वो अचानक से बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। तो भाई साहब जो सबसे पहले बढ़ा दो वाली वेव में इंक्लूडेड था, वो बेच के निकल गया तो ठीक है, नहीं तो बस फंसा रह जाएगा, है ना? अब
अगर कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमा पाती है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडियंस जो है ना, देखो कंज्यूमर कहता है भैया मेरा भला होना चाहिए, बाकी सब जाए तेल लेने। जब तक मुझे चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, कम प्राइस में मिल रही हैं, बढ़िया से मिल रही है, मुझे पैसा अपनी जेब से बहुत ज़्यादा नहीं शेल करना पड़ रहा, तब तक वो उस ऐप को, उस चीज़ को यूज़ करता है। और जिस दिन पैसा चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो उस ऐप को छोड़ देता है, कहता है भैया मैं दूसरे वाले के पास जा रहा हूँ। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इस जैसे ये लोग थोड़ा सा चार्ज लेना शुरू करें, कोई और स्टार्टअप आ जाए भाई साहब, और हम कैश बंद करेंगे, कंज्यूमर जीतता रहेगा, शेयर होल्डर हारते रहेंगे। इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के केस में तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, आगे से जब भी आप किसी आईपीओ में पैसा लगाएं या किसी भी स्टार्टअप की बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे आप परचेज करने जाएं। मैं फिर बोल दूं, मैं स्टार्टअप कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूं। ये स्टार्टअप तो आज हो गया ना, क्या रतन टाटा साहब का स्टार्टअप नहीं था? जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने जब शुरू किया था सन 1800 समथिंग में, तो क्या वो स्टार्टअप नहीं था? क्या धीरू भाई अंबानी साहब की कंपनी का स्टार्टअप नहीं था? सब थे यार, सबने मेहनत करी, सबको एक बात समझ आई कि भैया प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, राइट? और प्रॉफिट नहीं तो भाई साहब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लोटेड वैल्यूएशंस हैं, और उन वैल्यूएशंस में अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। देखिए, मैं अब आप बोलोगे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, 5 साल पहले मैं ऑडिटिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा था ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तब ही मैंने बोला था पेटीएम आईपीओ लाएगा, आपके हाथ में झुंझुना पकड़ाएगा और चला जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मुझे बच्चों ने ट्विटर पे बोला कि हाँ सर देखो आपने ये बात बोली थी और ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे रैंडमली क्लास में कुछ बातचीत कर रहा था, तो मुझे पता था कि यही होना अल्टीमेटली, और वही हो रहा है। आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। क्यों, मतलब फोमो क्यों पड़ जाते हैं कि हाय ये तो इंडिया का टेस्ला है, ये इंडिया का एप्पल है, ये इंडिया का ऑरेंज है, ये लड्डू है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत दिलेरी वाला काम है, हम सबका पेट भर रहा भाई, इससे टाइम पे जो है खाना पहुंच जाता है। बट पॉइंट ये है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल अच्छा होना सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट्स जरूर होने चाहिए। नो प्रॉफिट इट मीन्स नो ग्रोथ इन दी स्टॉक प्राइस, नो ग्रोथ ऑफ द कंपनी, राइट? तो ये था यार मेरा एक रैंट समझ लीजिए, या मैं जो भी थॉट प्रोसेस रखता हूँ इन कंपनीज के लिए, मैंने बताने की आपको कोशिश करी। आप लोग अपने पैसे बचाइए, आगे से आईपीओ में लगाने से पहले 1000 बार सोचिए कि भाई वो आईपीओ का पैसा क्या करने वाले हैं, क्या सिर्फ ये उन लोगों को कैश आउट करने वाले जिन्होंने इनिशियली पैसा लगाया था। और एक बात, आज से 10 साल बाद हो सकता है जोमेटो भाई कोई ऐसा कोड क्रैक कर ले इन 10 सालों में कि वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो जाए, और प्रॉफिटेबल होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है सर, आप कंज्यूमर हो, आप ऐप के साथ खड़े हो क्योंकि वो आपको फ्री में खाना पहुंचा रही है, फ्री में आपको बहुत सारी सर्विस दे रही है। मैं शेयर होल्डर हूं, मैं उसी कंपनी के साथ जाके खड़ा हूं ना जो प्रॉफिटेबल है, बात खत्म। जो लॉस मेकिंग में उससे दूर रहता हूं, और अभी के लिए जोमेटो लॉस मेकिंग में उससे दूर रह रहा हूं। अगर एक कोड क्रैक कर लेते हैं तो शायद मैं इसी चैनल पे आके आपको बताऊंगा भाई साहब प्रॉफिट का कोड क्रैक हो चुका है, प्रॉफिट इनका बढ़ता ही जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, है ना? चलिए, क्या विचार रखते हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सच बताऊं, मैं कभी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं कितना पैसा जो है वो लगा चुका हूं आज तक स्टॉक मार्केट में, क्या मेरे पास जो है रिटर्न्स चल रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद यही देख के आप लोग इंप्रेस होकर आते हो किसी से बात करने के लिए। कभी कभी लगता है कि क्या करूं ये बता के, है ना? तो सिंपली मैं आप लोगों के साथ वो थॉट प्रोसेस शेयर करने में विश्वास रखता हूं, जिस थॉट प्रोसेस से मैं जो भी थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट कर पाया हूं, वो थॉट प्रोसेस में आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने खुद स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, मैंने खुद कैश आउट लिया है, राइट? आप ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरी क्लासेस में आते हैं उनको पता होगा, मैंने खुद स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करके वहां से पैसे निकाले, और बहुत जल्दी हो सकता है वो उसमें से भी कुछ स्टार्टअप आईपीओ लेके आ जाए। मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा उनके आईपीओ में, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं उस समय एक मान लीजिए कि वीसी की पोजीशन में था कि भैया मैं स्टार्टअप में पैसा लगा रहा हूं, मुझे पैसा मिलेगा, कोई और खरीद लेगा, और वैसा ही हुआ, राइट? तो थॉट प्रोसेस समझिए इन्वेस्टिंग का, बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक आम आदमी को बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ दिलवा सकती है इन्वेस्टिंग, अगर ढंग से की जाए, और वैसे ही एक आम आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है अगर बिना सोचे समझे की जाए। राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।